ओके, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारी सीसीएनपी की एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस जो प्रोफेशनल लेवल के क्वेश्चंस है ना। तो 3-4 वीडियोस हम बना चुके हैं आर्प के ऊपर, आईपी हेडर के ऊपर, आईसीएमपी हेडर एंड आई गेस एक लास्ट जो वीडियो थी हमारी डीएचसीपी के ऊपर थी, है ना। इस वीडियो में थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कम बात की जाती है ज्यादातर, अगर आप देखोगे तो हमने भी अपने चैनल पे कम ही बात की है, 1-2 वीडियो ही होंगी इसके बारे में। तो CDP एंड LLDP, तो इन कोलैबोरेशन विद टूल्स लाइक NMS SNMP ना, तो ये आपके नेटवर्क मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूटिंग के लिए एक बहुत अच्छी क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल है लेयर 2 पे। तो एक सिस्को प्रोप्राइटरी है एंड एज यूजुअल लाइक देयर इज अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। तो CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल एंड LLDP लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो नाम से ही पता चल रहा है लिंक लेयर मीन्स आपकी डेटा लिंक लेयर। इसी के बारे में कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट टू गिव यू दिस आइडिया अबाउट ओके व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ CDP एंड LLDP, कैसे ये सिमिलर हैं, डिफरेंट हैं, क्या रोल है नेटवर्क में इनका, है ना, और इनकी वजह से क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है। तो इससे पहले थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ मैं आपको CDP के बारे में। तो CDP करता क्या है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्को के डिवाइसेस हैं विद अनदर सिस्को डिवाइसेस, उनका एक नेटवर्क मैप बना के दे देता है आपको। कैसे? मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्विच है, एक स्विच मैंने ले लिया, ठीक है। ये स्विच एक और किसी सिस्को स्विच से जुड़ा है आपका, ठीक है। और ये किसी और एक सिस्को स्विच से जुड़ा है, मान लो ये आपका L3 स्विच हुआ, मल्टीलेयर स्विच, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है कि आपका किसी आईपी फोन से जुड़ा हो, जैसे सिस्को का आईपी फोन होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी नॉर्मल सर्वर से या फिर क्लाइंट से जुड़ा होगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो एक सर्वर भी लगा दिया मैंने, ठीक है। अब हो सकता है ये आगे किसी राउटर से भी जुड़ा हो आपका, फॉर एग्जांपल जैसे ये राउटर से भी जुड़ गया आपका, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल डिवाइसेस इस एक टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। चलिए, अब होगा क्या कि जैसे ही हम क्या करते हैं, एक बार मैं इनको थोड़ा कनेक्ट कर दूं, फास्ट फॉरवर्ड कर दूं यहाँ से, ठीक है। इस स्विच पे चलता हूं मैं, पहले स्विच पे, और इस स्विच पे अगर मैं शो CDP नेबर्स की एक कमांड चलाऊं, ठीक है, शो CDP नेबर्स, तो इस पे क्या दिखा रहा है कि ये खुद कौन है, एक स्विच है, ठीक है। इसका लोकल इंटरफेस FA0/1। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ, ठीक है, इसके FA0/1 पे आगे क्या जुड़ा हुआ है आपका, एक कैपेबिलिटी मींस कि सामने कौन सा डिवाइस है, ये देखिए स्विच जुड़ा है और सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है। कौन से प्लेटफॉर्म, कौन सा मॉडल है, 2960, 2900 सीरीज का 2960 मॉडल है, ठीक है। और उसके किस इंटरफेस पे जुड़ा है, पोर्ट आईडी में क्या दिखाएगा, सामने वाले के किस इंटरफेस से जुड़ा है, और लोकल इंटरफेस में क्या दिखाएगा, आपका अपना इंटरफेस, ठीक है। तो अगर मेरे को ये एक आउटपुट मिल जाए, जैसे मैं यहां से बोलूं कि इस स्विच पे अगर मैं दोबारा से यही कमांड रन करता हूं मल्टीलेयर स्विच पे, इनेबल शो CDP नेबर्स, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ वर्किंग नहीं है, ओके, थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं एक बार, ओके। सो हम क्या करेंगे, दोबारा अगर मैं रन करता हूं तो ये देखिए इसके कुछ टाइमर्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है आपको ये आउटपुट आने में। अभी दो ही डिवाइस दिखा रहा है। थोड़ी देर के बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको एंट्री ज्यादा मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई और डिवाइस मेरा कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस स्विच पे दो ही डिवाइसेस पे दो ही इंटरफेसेस पे डिवाइस कनेक्ट है ना, 0/2 एंड 0/4। ये देखिए 2 पे एक आईपी फोन कनेक्ट है और 4 पे उधर ये स्विच कनेक्ट है। इधर वाला डिवाइस देखो दिखा नहीं रहा है, और ये एक सर्वर है, तो सर्वर तो सिस्को का डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं दिखाएगा इस इंटरफेस पे, और इसको आपको करना पड़ेगा ऑन। इसके गिग 0/0 पे जाके अगर मैं इसको ऑन कर दूं, क्योंकि ये लेयर 2 पे काम करता है, तो ऑब्वियसली इसको लिंक तो अप चाहिएगा, है ना। तो जैसे ही आपने इसको अप किया, तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं मैं, और अब दोबारा से अगर आप चलेंगे तो इसके इंटरफेस कौन सा था, 0/3 पे मैसेज भी आ गया आपका एक कंसोल का। और दोबारा से अगर आप चलते हैं, अब ये देखिए तीनों इंटरफेसेस पे आपको दिखा रहा है। तो एक पे क्या आईपी फोन वाले साइड दिखा रहा है, डिवाइस आईडी क्या है, कि कौन सा डिवाइस जुड़ा है, आईपी फोन, ठीक है। चलिए जी, तो अच्छा, ये मैंने शायद पहले बोल दिया था कि ये खुद कौन सा डिवाइस है, नहीं, ये दिखाएगा कि सामने कौन सा डिवाइस लगा हुआ है आपका। तो ये होस्ट की तरह काम कर रहा है, और पी का मतलब क्या हुआ, ये फोन है। तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसकी कैपेबिलिटी, स्विचिंग, राउटिंग, मॉडल 7960, किस इंटरफेस पे,
ओके, होल्ड टाइम की बात हम आगे करेंगे। तो एक बेसिक आइडिया यहाँ से आपको हो गया है कि अगर मैं बोलूँ कि बॉस मेरे पास ये आउटपुट है सीडीपी की, तो इसके बेस पे आप एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। एक आइडिया जरूर आप ले सकते हो। कैसे? कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास अभी क्या दिख रहा है, मेरे को एक मेरा स्विच है, ठीक है। इस स्विच के कौन से इंटरफेस पे? 0/2 इंटरफेस पे क्या कनेक्टेड है? एक आईपी फोन, ये देखिए जी, ठीक है। तो ये मेरा आईपी फोन है 7960 का। और अगर इस पे आईपी कॉन्फ़िगर होती ना, तो यहाँ पे मैं कमांड चलाता आगे बताऊंगा शो सीडीपी नेबर्स, तो वो आईपी भी दिखा देता है इसकी। समझ रहे बात को? ठीक है। उसके बाद 0/4 इंटरफेस पे क्या कनेक्टेड है आगे? एक 2960 का स्विच कनेक्टेड है, ठीक है जी। फिर इसके 0/3 इंटरफेस पे क्या कनेक्टेड है? 2960 का ही आपका एक क्या बोलते हैं, स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। और सामने वाले के किस इंटरफेस पे जुड़ा है? ये है गिग 0/0 पे। इसका कौन सा इंटरफेस है? FA 0/1 पे, ठीक है। अब इस तरह से आप देखियो, देखो ये एक टोपोलॉजी आपकी बन गई है कि नहीं बन गई है, और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इसके हम आगे बात करेंगे। बट आई गेस आपको ये एक अंदाजा हो गया होगा सीडीपी के बारे में। सीडीपी कर क्या रही है? आपको नेटवर्क का मैप दे रही है, आपको डायरेक्टली कनेक्टेड वन सिस्को डिवाइस से जो दूसरा सिस्को का डिवाइस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है आगे बात करेंगे। और इसके बारे में क्या है बताने लायक? अभी भूल गया, मैं कुछ बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था कि ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है, लिंक लेयर की प्रोटोकॉल है। तो ये रूट नहीं हो सकती। आप सोचो कि अम, जैसे एक राउटर यहाँ जुड़ा है और बीच में कोई आपने मान लो लगा दिया है जी एक ऐसा डिवाइस जो सिस्को का नहीं है फॉर एग्जांपल, या फिर जिसपे सीडीपी सपोर्टेड नहीं है, और आगे फिर आपने एक और डिवाइस लगा दिया स्विच। तो आप सोचो कि ये स्विच जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इस राउटर से, और ये इसकी सीडीपी से डिटेल ले लेगा नहीं, तो दीज पैकेट्स कैन नॉट बी राउटेड। तो इसलिए ये सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन देगा? डायरेक्टली कनेक्टेड सिस्को डिवाइसेस की। चलिए, तो सीडीपी है सिस्को की प्रोप्राइटरी है। पर ऐसे ही अगर आप बाकी डिवाइसेस में, जैसे अगर हुआवे का डिवाइस लगा दिया ना आपने सिस्को के साथ अभी, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो उसके लिए आप रन कर सकते हो एलएलडीपी। तो जो नॉन सिस्को डिवाइसेस है उन पे यही सेम काम करने के लिए आप यूज कर सकते हो एलएलडीपी, ठीक है, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो यही ये सब डेफिनेशन है, और यही एक आइडिया है कि व्हाट इज आपका सीडीपी। चलिए बाकी सब बातें कर लेते हैं हम सीडीपी के बारे में। डिफाइन एलएलडीपी विथ स्टैंडर्ड, तो ये एक वेंडर इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। और 802.1 एबी की स्टैंडर्ड में है ये आपका। 30 सेकंड इसके हम बाद में बात करेंगे टाइमर की। सीडीपी आपकी जनरली नेटिव वीलन पे चलता है, अगर वो चेंज नहीं कर रखी है आपने किसी ट्रंक लिंक पे, तो वीलन 1 है। फिर अगर आपने नेटिव वीलन चेंज कर भी दी है, तो अच्छा अभी यहाँ से थोड़ा बताने वाली बातें क्या, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे ना इसकी, तो सीडीपी में से लिखा आएगा कि ट्रैफिक इज अनटैग्ड। तो वो तब है कि जब आप नेटिव वीलैन ही यूज कर रहे हो और उसको आपने ब्लॉक या ऐसा कुछ नहीं कर रखा या चेंज नहीं कर रखी नेटिव वीलैन अपनी, पर आपने किसी ट्रंक लिंक पे नेटिव वीलैन अगर चेंज कर दी है, तो ये तो वीलैन 1 पे ही जा रहा है डेटा, तो इसका डेटा जो है, इसके फ्रेम्स जो है वो टैग्ड जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। सिस्को के डिवाइसेस में सीडीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होती है कि डिसेबल्ड, ये मैंने आपको दिखा दिया, मैंने कुछ नहीं किया था और यहाँ पे डायरेक्टली कमांड रन करी थी। तो क्या हो गया था, आपको सीडीपी की डिटेल्स देखने को मिल रही थी, तो मतलब ये इनेबल्ड होगी बाय डिफॉल्ट। एसटीपी भी इनेबल्ड है, सीडीपी भी इनेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, वीटीपी इनेबल्ड नहीं होती, वो आपको इनेबल करनी पड़ती है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है सीडीपी और एलएलडीपी में डिफरेंसेस क्या है। ओपन स्टैंडर्ड सिस्को प्रोप्राइटरी टाइमर जो है, सिस्को के केस में अगर आप बात करो, सीडीपी के केस में हर 60 सेकंड में एक मैसेज भेजा जाता है एक सिस्को डिवाइस से अपने बाकी नेबर जो भी सिस्को डिवाइसेस हैं उन सबको। जैसे अगर आप इस पैकेट ट्रेसर की टोपोलॉजी देखेंगे, तो ये जो स्विच है हर 60 सेकंड में अपने हर एक इंटरफेस पे सीडीपी का मैसेज भेजता है। तो उधर से भी एक मैसेज आएगा, और ये फिर क्या करते हैं, अपनी टेबल को जो अपना डेटाबेस है सीडीपी का, शो सीडीपी नेबर डिटेल है ना, उसको अपडेट कर लेते हैं। अगर वो चेंज नहीं होता है कुछ भी तो अच्छी बात है, अगर चेंज आता है, मान लो ये डिवाइस हट गया यहाँ से कोई भी सिस्को का है ना, तो यहाँ से ये कितनी देर वेट करेगा इसको? 180 सेकंड। तो होल्ड डाउन टाइमर का कितना है? 180 सेकंड। अगर आप देखेंगे ना जैसे, तो यहाँ पे एक होल्ड डाउन चल रहा है, ये अगर कम होकर जीरो आ जाता है तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हेलो का और होल्ड डाउन टाइमर का रोल है। तो इसमें क्या होता है सीडीपी के केस में,
60 हेलो, 180 आपका होल्ड टाइम। इसमें 30 एंड 120 होता है। कमांड रन करनी, अच्छा ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि अगर इनेबल डिसेबल करना है तो बाय डिफॉल्ट तो इनेबल है, पर अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो तो मैं इस पे क्या करता हूँ, टोटली सीडीपी को डिसेबल करना चाहता हूँ। टोटली का मतलब हुआ ग्लोबल मोड में कि आपके जितने भी डिवाइसेज हैं इसके नेबर्स, उन सब के लिए इसके सीडीपी की एडवर्टीजमेंट्स जो हैं जो पर 60 सेकेंड हेलो वो बंद हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा नो सीडीपी रन, क्योंकि देखिए सीडीपी रन तो बाय डिफॉल्ट चल ही रहा है। ठीक है, इसको हटाना है आपको, तो नो सीडीपी रन, तो जो सीडीपी चल रही थी वो आप बंद कर दो। ठीक है, अब इसके मैसेज जा रहे होंगे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे CLI में चेक करता हूँ, शो सीडीपी नेबर्स, तो अभी तो दिखा रहा है मेरे को, तो ये होल्ड टाइम अभी कितना है 165। धीरे 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 क्या होता रहेगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही ये कहाँ पहुंच गया जीरो पे, तो ये डिवाइस यहाँ से हट जाएगा आपका। क्योंकि अगर आप देखो इस पे मैं चेक कर रहा हूँ और इस डिवाइस की बात हो रही है, तो मैं अगर फास्ट फॉरवर्ड कर दूं यहाँ से, तो अब इसको देखेंगे अगर आप, तो अच्छा उतना भी नहीं हो पाया, तो एक दो बार और करना चाहिए था मेरे को फास्ट फॉरवर्ड, बट एनीवे अगर आप 20 सेकेंड मोर वेट करते हैं तो इट विल बी आउट ऑफ दिस पिक्चर। और सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इधर वाले डिवाइस के लिए भी, क्योंकि आपने सीडीपी को सारे इंटरफेसेस के लिए बंद कर दिया, ग्लोबली बंद कर दिया। तो अगर आप देखेंगे शो सीडीपी नेबर्स में, तो इसके दो इंटरफेसेस तो दिखा रहा है आपके 0/3 एंड 0/1 पे, 0/3 एंड 0/1। ठीक है, 0/1 0/3, अभी उधर से होल्ड टाइम एक्सपायर हो चुका होगा आई गेस, है ना। चलिए 7 ही सेकंड बची थी, दोबारा करते हैं। अब ये देखिए सिर्फ एफ ए 0/3 पे एक ही डिवाइस दिखा रहा है, जो कि है ये स्विच। तो ये बंद हो चुका है बिल्कुल, इसकी नेबरशिप की जो मैसेजेस थे वो किसी को नहीं जा रहे। अब ये देखिए यहाँ पे भी कोई आउटपुट नहीं है। तो ये होता है कि आपको डिसेबल करना, टोटली डिसेबल करना। अगर रन करना है सीडीपी रन, फिर अगर आप जाते हो यहाँ पे चेक करते हो शो सीडीपी नेबर्स, तो देखिए आ गया। इसी तरह से अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए बंद करना चाहते हो कि भाई मैं सीडीपी के मैसेजेस इधर तो भेजना चाहता हूं पर इधर नहीं, तो ये एक सिक्योरिटी लूप होल भी होता है कि अगर कोई नॉन सिस्को डिवाइस है और वो अगर आपको डायरेक्टली समहाउ इफ दे आर फिजिकली कनेक्टेड टू यू, तो कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज करके वो आपको फेक मैक एड्रेसेस भेज सकते हैं, फेक सीडीपी की एंट्रीज भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सीडीपी में मैक की डिटेल भी जाती है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो और वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, अगर मैं जाता हूँ शो सीडीपी नेबर्स डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर चेक करेंगे तो, जिनमें से एक मैक और आईपी ये भी हो सकते हैं। तो सीडीपी स्पूफिंग क्या होता है, आप सीडीपी के बहुत सारे मैसेजेस इस डिवाइस को भेजो तो इसकी टेबल हो जाएगी फुल, और इस पे इतना लोड बढ़ जाएगा इसके हार्डवेयर रिसोर्सेज पे कि इट मे क्रैश, राइट। तो उसलिए जो नॉन सिस्को डिवाइसेस कनेक्टेड है जहां पे हम चाहते हैं कि सीडीपी वहां बंद हो जाए, तो इंटरफेस के लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे नहीं, है ना। तो एफ ए 0/3 है मेरे पास, तो इंटरफेस एफ ए 0/3 पे। ठीक है, अभी तो हमने पहले क्या कमांड यूज करी थी, नो सीडीपी रन, अगर ग्लोबल मोड पे डिसेबल करना था तो। इंटरफेस मोड पे करना है तो नो सीडीपी इनेबल, रन की जगह क्या आ जाएगा, इनेबल। करके देख लेते हैं, नो सीडीपी इनेबल। अब इसके बाद अगर आप चलेंगे अपनी इस टोपोलॉजी पे, इस राउटर पे, जो नेबर था एफ 0/3 पे कनेक्टेड था, जो हमने मान के चले थे हम कि ये नॉन सिस्को है। तो अभी देखिए होल्ड टाइम डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है, जितना ये आपका कम होता जाएगा, जीरो पे जाएगा जैसे ही मैं मल्टीपल टाइम फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर अगर मैं सेम देखूं इसको, नेबल, अच्छा कौन सा ओपन कर दिया मैंने, दिस वन आई नीड, है ना। ठीक है, तो शो सीडीपी नेबर्स, अब ये देखिए इस इंटरफेस के लिए सीडीपी क्या होगी, बंद। बाकियों पे चेक करता हूँ जरा, यहाँ देखिए, तो इस पे कौन सा इंटरफेस है, 0/4 है ना, जो इसके 0/1 पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे चलनी मिलनी चाहिए आपको। ओके, चेक कर लेते हैं, इनेबल शो सीडीपी नेबर्स। तो देखिए इसका इंटरफेस 0/1 है ना, ये देखो 0/1 पे कनेक्टेड है डिवाइस, और वो कौन सा डिवाइस है अगर आप देखोगे तो, और इसके इंटरफेस 0/4 पे।
ये देखिए 0/4 पे। तो ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि ग्लोबल लेवल पे और इंटरफेस लेवल पे। ऐसे ही एलएलडीपी के केस में भी वही है, बस इसमें इवन एक और ज्यादा आप कर सकते हो कि एलएलडीपी में ट्रांसमिट या रिसीव, इसमें तो दोनों ही ब्लॉक हो रहे हैं। अच्छा इसमें, हाँ एक और ये भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए तो सीडीपी बंद होगी, इस साइड की नहीं आ रही है ना। इस पे चेक कर लूं जरा, मेरे को FA0/3 पे वो राउटर दिखा रहा है क्या? शो सीडीपी नेबर्स, नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो इवन आप एलएलडीपी में ये भी कर सकते हो कि भाई इसकी ट्रांसमिट की इंफॉर्मेशन ना जाए उधर, पर वो उधर से रिसीव कर सके, तो इसको पता लगता रहे उसके बारे में। तो आप ये भी कर सकते हो एलएलडीपी के केस में, राइट। तो आपको रिसीव बंद करना है, ट्रांसमिट बंद करना है, या दोनों बंद करने हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि हाउ सीडीपी वर्क। तो ये नोट्स हैं आपके पास, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अपने हैंडमेड नोट्स बनाना चाहते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। ये पीडीएफ आप खरीद सकते हैं, एक बड़ा ही मिनिमम सा अफोर्डेबल सा सपोर्ट प्राइस है, और जिससे हम भी हौसला अफजाई मिलती रहे कि हाँ यार लोग इंटरेस्टेड है हमारे काम में, और लोगों को पसंद आ रहा है काम हमारा, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम। और CCIE के लेवल तक का सोचा है 2023 तक मैंने, कि राउटिंग एंड स्विचिंग एटलीस्ट एक जो एंटरप्राइज लेवल में टिपिकल काम होते हैं उस तक हम जरूर पहुंच पाए CCI तक एक साथ, है ना। तो यस, नीड योर सपोर्ट फॉर दैट। तो यू कैन मेल मी ऑन networknuggetsforyou@gmail.com। चलिए, काम कैसे करती है ये लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। TLV वैल्यूज होता है जिसके अंदर जो मैसेजेस या सीक्वेंसेस है ना, आपके फॉर्मेट्स हैं, तो उनके अंदर ये सारी वैल्यूज जाती हैं, सीडीपी की और एलएलडीपी की। कौन सी वैल्यूज? जिसकी हमने यहाँ पे आगे जिक्र किया है, तो उसको बोलते हैं टीएलवी वैल्यूज। डिवाइस आईडी, लोकल इंटरफेस, कैपेबिलिटी, होल्ड टाइम, प्लेटफॉर्म, है ना, ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ। पोर्ट आईडी, तो लोकल इंटरफेस खुद का इंटरफेस होता है, पोर्ट आईडी सामने वाले डिवाइस का। ठीक है, कौन सी लेयर पे काम करता है मैंने बताया आपको, ये लेयर 2 पे। अच्छा, लेयर 2 पे कैसे प्रूव कर सकता हूँ इस बात को मैं? आप इस पूरे नेटवर्क में देखो, मैंने कहीं पे आईपी नहीं दी है। ठीक है, तो राउटिंग बिना आईपी के नहीं चल सकती। ठीक है, एड्रेसिंग आइडेंटिफिकेशन बिना आईपी के नहीं चल सकती, पर यहाँ पे बिना आईपी के मैं सीडीपी की बहुत सारी डिटेल जान पा रहा हूँ। तो ये ना तो आपकी लेयर 3 पे चल रही ना अबव, तो ये सिर्फ लेयर 2 तक का काम है। ठीक है, सीडीपी वर्जन 1 एंड वर्जन 2 दो वर्जन है, तो रिसेंट वर्जन 2 है। फर्क क्या है? सीडीपी का जो वर्जन 2 उसमें बहुत सारे एनहेंसमेंट्स हैं रिगार्डिंग योर डिवाइस ट्रैकिंग। तो एसएनएमपी से जोड़ के, मान लीजिए कि मेरे पास एक एनएमएस है, मेरा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है, और यहाँ पे मेरे सेंट्रल जो नॉक होते हैं ना, मैंने आपको बताया होगा एक सिसलोग एसएनएमपी की वीडियो में ना, सीसीएनए और सीसीएनपी में मैंने बहुत बताया है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो डिवाइसेज है, फॉर एग्जांपल इनमें सीडीपी इनेबल्ड है। ठीक है, यहाँ के सेंट्रल डिवाइस से आप कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे एसएनएमपी में इनेबल्ड है, तो स्क्रीन पे आपको अपने सारे इंटरफेसेस, सारे लिंक, सारा लोड, यू कैन सी दैट। तो उसके लिए मान लो अब मिसमैच हुआ कोई भी नेटिव वीलैन का, तो एक एरर आता है, आपका कम्युनिकेशन हैम्पर होता है नेटिव वीलैन, अगर आप मैच नहीं कर पाते किसी एक ट्रंक लिंक पे दोनों साइड पे। ऐसे ही अगर आपका ड्यूप्लेक्स में दिक्कत आती है, स्पीड में दिक्कत आती है, आपको पता है अगर एक साइड हाफ ड्यूप्लेक्स हुआ, एक साइड फुल हुआ, है ना, या स्पीड मिसमैच हुई, तो आपके नेटवर्क में कनेक्टिविटी डाउन आएगी। तो वो जितना जल्दी पता चले आपको, उतना अच्छा है यहाँ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर पे। तो वर्जन 2 इज बेटर फॉर दैट इन कंपैरिजन टू वर्जन 1। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, तो राउटेबल है नहीं, मैंने बता दिया आपको, नंबर 11 क्वेश्चंस दे आर नॉट राउटेबल। आपको मैंने होल्ड टाइम एंड हेलो टाइम भी बता दिया, दोनों का। ठीक है, शो सीडीपी नेबर, शो सीडीपी नेबर्स डिटेल, ये आप खुद भी करके देखिए, देखिए क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं बिना आईपी कॉन्फ़िगर करे, देखिए। और फिर इसी टोपोलॉजी में आप आईपी डालिए, और इवन अगर आपने जो पहले टोपोलॉजी बना रखी हो ना, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, ओएसपीएफ, है ना, तो बीजीपी, सबके अंदर ये कमांड चला के देखिए, देखिए आपको क्या आउटपुट्स मिल रही है। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीडीपी की जो अनाउंसमेंट होती है वो किस एड्रेस पे होती है, तो मल्टीकास्ट यूज करता है। मल्टीकास्ट मैंने बताया था, सिर्फ कौन से इंटरफेस पे भेजेगा? जहाँ पे बाकी सिस्को के डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। जैसे इस टोपोलॉजी में यहाँ पे सर्वर है, सिस्को डिवाइस नहीं है, तो इधर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ओके। टीएलवी क्या है मैंने बताया था आपको, तो जो रिसीव एंड सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन डिवाइसेस सीडीपी और एलएलडीपी में, उसके लिए वो टीएलवी, टाइप लेंथ वैल्यूज यूज करते हैं। तो यहाँ पे काफी डिटेल है इसकी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट।
सीडीपी सपोर्टेड है फ्रेम रिले पे, तो फ्रेम रिले की हमने कभी भी बात नहीं की है, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक आया ही नहीं है। जब हमने शुरू किया नेटवर्क नगेट्स, तो फ्रेम रिले इज आउट ऑफ द पिक्चर फ्रॉम एवरीवेयर, है ना। तो बट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री से बाहर है, मैं ये मानता हूँ, ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट दैट। तो मुझे बनानी चाहिए कुछ फ्रेम रिले के ऊपर वीडियोस, एंड आई ट्राई दैट सून। बट यस, अभी तक हमने नहीं बनाई है। तो फ्रेम रिले एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑलरेडी रनिंग लिंक होते हैं ना, वो चला रहे हैं। अब जब उनका काम चल रहा है ना यार, तो वो हटा के उसको एमपीएलएस और उस पे नहीं लेके आएंगे, एसडी-वैन पे, है ना। नॉर्मली जब तक उनका काम चल रहा है वो चलाएंगे। IPv6 पे जब तक जरूरत नहीं पड़ी थी कंपनीज की, IPv4 ही चला रहे थे। 4G आया तब जरूरत पड़ी, तब अपना माइग्रेट कर रहे हैं सारी चीजें, अब धीरे धीरे हो रही हैं। तो बट एक अलग बात है, लेकिन जब तक जिस टेक्नोलॉजी पे जिस कंपनी का काम चलता रहता है वो चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रेजी होते हैं, जैसे हम स्टूपिड क्या करते हैं, मिडिल क्लास जो ज्यादातर यंग जनरेशन में बड़ा देख के हैरत में पड़ जाता हूँ कई बार। फोन को लेके या फिर बाइक को लेके इतना क्रेज होता है कि एक बाइक नई आ गई, नई ले ली, है ना, फोन नया आ गया, नया ले लिया, पुराना डे आके। अरे भाई, ये काम तो देखिए जरा, आपको करना क्या, आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो कि प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए होती है ना। तो यही होता है कि फ्रेम रिले जहाँ चल रहा है चल रहा है। जब लगता है कि आपकी डिमांड, आपकी जो नीड सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, तब आप टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन लाते हो अपनी कंपनीज के अंदर, ठीक है। कैट 5 मान लो आप यूज कर रहे हो छोटे मोटे ऑफिसेज के लिए। अब पता चले कैट 7 आ गई थी मार्केट में, वो तो डेटा सेंटर के लिए आई थी ना, जहाँ पे बहुत सारा टेन्स ऑफ जीबीपीएस में लोड पड़ता था। अब पता चले कोई नॉर्मल कंपनी वाले भी 10G की कैट 7 केबल यूज करने लगे, तो वो तो बेवकूफी है ना, ठीक है। बट यस, फॉर योर आई डोंट नो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, तो मैंने ये क्वेश्चन डाला है, तो यू शुड रिमेम्बर इट। अगर आपने फ्रेम रिले पढ़ा है, इसकी सेंस बनती है आपके लिए। तो हाँ, वैसे सपोर्टेड है फ्रेम रिले जो मीडिया टाइप है सीडीपी के लिए, बट ये एक पर्टिकुलर केस है जहाँ पे नहीं है। स्पूफिंग मैंने बताया था, थियरी यहाँ पे लिखी हुई है। बेनिफिट्स तो कई हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ दो तीन अलग अलग वर्डिंग्स में। तो जी, ये डिटेल्स हैं यहाँ पे, और भी अगर आप पढ़ना चाहें तो स्नैप एक लेयर 2 की प्रोटोकॉल है जो इनेबल्ड सपोर्टेड होनी चाहिए आपके डिवाइसेस पे, तभी सीडीपी के काम कर पाएंगे आप उस डिवाइस के रिलेटेड। तो मतलब अभी क्या हो रहा होगा, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब स्नैप सपोर्टेड डिवाइसेस है, ठीक है। सब नेटवर्क एक्सेस प्रोटोकॉल, इसके बारे में पढ़िएगा ये क्या है, तो यू विल गेट द आइडिया, ठीक है। और मतलब ये थोड़ा मुझे लगा था कि हमने टच कम किया था, तो इसकी थियरी नहीं होगी बाकी जगह, इसलिए मैंने यहाँ पे थियरी रखी है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ ये एक समराइज है आपके, ये जरूर देखिएगा कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस पे ही काम करती है सिर्फ। 60 सेकंड होल्ड है, आपका हेलो है 180, है ना, ये मैक है। और ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आप फिर यहाँ पे रिसेंट वर्जन कौन सा है। लॉगिंग सर्वर पे मैसेजेस भेज सकते हो आप, है ना। पावर नेगोशिएशन कर सकते हो अगर आप पीओई यूज कर रहे हो, तो पावर ओवर इथरनेट के केस में। चलिए जी, सो आई गेस इट्स इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, है ना। हमने ट्राई किया है सीडीपी के बारे में काफी कुछ कवर करने का, एंड आई होप वी वर सक्सेसफुल इन दैट। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ आपके केबल लेयर 1, है ना। अभी लेयर 2 की बात करी थी पैसिव नेटवर्किंग के बारे में, अभी लेयर 1 के बारे में हम इस वाली जो वीडियो से नेक्स्ट वीडियो रहने वाली उसमें बात करेंगे, और उसके बाद आई गेस विल स्टार्ट विद द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो लेट्स सी, आईजीआरपी से स्टार्ट करते हैं या ओएसपीएफ से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप दिस वीडियो सीरीज इज मेकिंग सेंस फॉर यू गाइज, इंफॉर्मेटिव है, आपके काम की है। तो एज यूजुअल प्लीज कीप मेंशनिंग इन द कमेंट्स कि कैसे जा रही है सीरीज। जैसे मेरे को अभी वाणी का एक आया था मैसेज कि दे वर लविंग दिस इंटरव्यू सीरीज। तो पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं बना पा रहा था वीडियोस, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइमिंग इश्यूज। बट यस, जब पता चलता है कि हाँ इट इज रियली हेल्पिंग यू गाइज, तो थोड़ा सा आप और टाइम निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार बनाए वीडियोस, है ना, तो मजा आता है फिर। चलिए, तो कीप टेलिंग मी and keep commenting, keep encouraging us, and keep sharing these videos if you find them useful in your circle. And yes, that's it. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।